नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी केमिस्ट्री एजुकेशन पर। आइए दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक हिंदी के व्याकरण के अंतर्गत आज हम वचन का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, कई बार ऐसा लगता है कि हमें इस शब्द का बहुवचन बनाने में कठिनाई जा रहा है, अर्थात हमें किसी भी शब्द का एक वचन और बहुवचन बनाने में जो समस्या होता है, आज मैं उसका एक छोटा सा समाधान लेके आया हूँ आपके लिए। दोस्तों, आइए अब हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले अपने शुभ हाथों से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, सबसे पहला है वचन। वचन को अंग्रेजी में नंबर कहते हैं। वचन का सामान्य अर्थ होता है कहना, परंतु उसका शाब्दिक अर्थ होता है संख्या वचन। अर्थात वचन जो है किसी भी शब्द के द्वारा उसकी संख्या का बोध कराता है। आइए हम इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा है, शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। या आप इस तरह से भी इसका परिभाषा लिख सकते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अर्थात दूसरे परिभाषा का कहना है दोस्तों, संज्ञा शब्द हो या सर्वनाम शब्द हो, विशेषण शब्द हो या फिर क्रिया का शब्द हो, इन शब्दों के माध्यम से यदि उसके संख्या का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। वचन के भेद, काइंड्स ऑफ नंबर। दोस्तों, वचन दो प्रकार का होता है। अंग्रेजी की तरह हिंदी में भी वचन के दो भेद होते हैं। पहला है एक वचन, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं सिंगुलर नंबर। शब्द के जिस रूप से एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। अर्थात संज्ञा शब्द हो, सर्वनाम शब्द हो, क्रिया शब्द हो या विशेषण शब्द हो, यदि उस शब्द के माध्यम से हमें एक संख्या का बोध होता है तो वह एक वचन कहलाता है या सिंगुलर नंबर कहलाता है। इसकी दूसरी परिभाषा है, शब्द के जिस रूप से संख्या में एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, उदाहरण दिया गया है, मोर, हाथी, नदी, लड़का, घोड़ा, कमरा आदि। आदि का तात्पर्य है प्रारंभ। अर्थात ऐसे और बहुत सारे उदाहरण हैं जिससे एक संख्या का बोध होता है। दूसरा है दोस्तों बहुवचन, अर्थात प्लूरल नंबर। परिभाषा है, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक संख्या का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। दोस्तों, आप 2-3 पुस्तक पढ़ने के बाद मेरे द्वारा जो बनाया गया सबसे सरल परिभाषा है उसे पढ़ने का अभ्यास करें, क्योंकि वह एक परिभाषा उसके प्रकार के परिभाषा से भी जोड़कर बनाया गया है। शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध हो वह वचन कहलाता है। उसमें अब आपको सिर्फ कुछ ही शब्द जोड़ना है। यदि एक संख्या का बोध होता है तो एक वचन, और एक से अधिक संख्या का बोध होता है तो बहुवचन। इस तरह आप परिभाषा को आसानी से याद रख सकते हैं। दोस्तों, बहुवचन का उदाहरण है कमरे, ताले, नदियाँ, लड़के, बच्चे आदि। ऐसे ही दोस्तों, आप जो व्याकरणिक परिभाषा जो मैंने या करके दूसरा दिया गया है उस शब्द को पढ़ने और लिखने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, इसलिए आप छोटे परिभाषा और उसके प्रकारों का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम एक वचन से बहुवचन या फिर बहुवचन से एक वचन बनाने का नियम देखते हैं। अधिकांश समस्या यहीं पर होता है कि इस शब्द का बहुवचन क्या होगा या इस बहुवचन शब्द का एक वचन क्या होगा। दोस्तों, सामान्यतः देखा जाता है कि विभक्ति सहित किसी भी शब्द का बहुवचन बनाना आसान हो जाता है। जैसे जानवर शब्द का बहुवचन बनाना है तो हम आसानी से कह सकते हैं, यदि हम विभक्ति सहित बनाते हैं तो वहाँ बहुत सारे जानवरों की संख्या है। परंतु यदि हम उस विभक्ति को हटा दें तो विभक्ति रहित संज्ञाओं के एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम बनते हैं। आइए अब मैं उसको बताता हूँ। रूल्स ऑफ मेकिंग प्लूरल्स। पहला है, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन संज्ञा के अंतिम अ को ए कर देने से बनता है। अर्थात देखिए दोस्तों, एक वचन दिया गया है गाय, बात, बहन, रात। अर्थात यदि मैं गाय शब्द का या बात शब्द का या बहन शब्द का वर्ण विच्छेद करता हूँ तो यह जो है यह, उसके बाद नीचे में हलंत का लग जाएगा, फिर प्लस करके अ होगा। अर्थात अंतिम में यदि अ हो तो उसे अकारांत कहते हैं। और यह जो शब्द है दोस्तों वह स्त्रीलिंग शब्द है। लिंग भी दो प्रकार का हम असामान्यतः पढ़ते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वैसे तो उभयलिंग भी होता है,
तो हम अभी लिंग का अध्ययन नहीं वचन का कर रहे हैं। देखिए मैंने इसका कैसे बनाया है। गाय जो अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसे बहुवचन बनाने के लिए अंतिम में हम ए कर दिए हैं। तो देखिए गाय का क्या बना है, गायें, बात का बातें, बहन का बहनें, रात का रातें, सड़क का सड़कें और आदत का आदतें। ऐसे ही आप अन्य शब्द हैं जिसका आप एक वचन से बहुवचन बनाने का अभ्यास करें। जैसे देखिए उदाहरण में छत, भैंस, आँख, दीवार, पुस्तक, मेज आदि। यदि आप इसका बहुवचन बनाना चाहेंगे तो देखिए कैसे बनेगा। छत का छतें, भैंस का भैंसें, आँख का आँखें। ऐसे ही आप पुस्तक से अन्य उदाहरण को भी एक वचन से बहुवचन बनाने का अभ्यास करें। देखिए दूसरा नियम है दोस्तों, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन संज्ञा शब्द के अंत में ए लगाने से बनता है। देखिए वहाँ पर अकारांत था अर्थात उसके अंतिम में अ आता था। यहाँ पर आकारांत है अर्थात अंतिम में आ का मात्रा आएगा। जैसे उदाहरण से देख लीजिए, एक वचन के शब्द हैं शाखा, कथा, लता, कामना, वार्ता। तो अंतिम में आ का मात्रा आता है, अतः वह आकारांत होगा। तो ऐसे ही आकारांत शब्दों का बहुवचन कैसे बनाया जाता है। तो शाखा, शाखा का बहुवचन है शाखाएँ, कथा का कथाएँ, लता का लताएँ, कामना का कामनाएँ, वार्ता का वार्ताएँ। ऐसे ही अध्यापिका का अध्यापिकाएँ। अन्य उदाहरण आप खुद बनाने का प्रयास करें दोस्तों, जैसे है माला, कन्या, हवा, पाठशाला आदि। तीसरा है दोस्तों आकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में आ के स्थान पर ए कर देने से। वहाँ पर हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्द देखे थे, यदि वह शब्द पुल्लिंग हो तो उसके अंत में हम आ को हटा करके ए कर देंगे। जैसे देखिए एक वचन शब्द है लड़का, गधा, पहिया, कपड़ा, घोड़ा। इसके भी अंतिम में आ है, परंतु यह जो शब्द है वह पुल्लिंग है और इसके पिछले जो हमने देखा था वह स्त्रीलिंग था। तो स्त्रीलिंग के लिए अलग नियम और पुल्लिंग के लिए अलग नियम है। तो देखिए यहाँ पर पुल्लिंग शब्द हो तो कैसे बनाएंगे बहुवचन, लड़का का लड़के, गधा का गधे, पहिया का पहिए, कपड़ा का कपड़े, घोड़ा का घोड़े, बच्चा का बच्चे। ऐसे ही आप नीचे दिए गए उदाहरणों का बहुवचन बनाने का अभ्यास करें। नाला, कमरा, कुत्ता, ताला आदि। चौथा नियम है दोस्तों इकारांत या इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम ई या ई को ह्रस्व अर्थात या कर देने से। दोस्तों इकारांत दो प्रकार का होता है। यदि किसी शब्द के अंतिम में छोटा ई हो तो वह छोटा इकारांत है। यदि उस शब्द के अंतिम में बड़ा ई हो तो वह बड़ा इकारांत है। जैसे उदाहरण से देखिए, एक वचन में लड़की और नीति। लड़की के अंतिम क वर्ण में बड़ा ई की मात्रा है अर्थात वह बड़ा इकारांत है, और नीति के ता में छोटा ई है अर्थात वह छोटा इकारांत है। तो किसी भी शब्द के अंतिम में कोई भी रांत हो, चाहे वो छोटा इकारांत हो या बड़ा इकारांत हो, हमें सबसे पहले उसे क्या कर लेना है, छोटे इकारांत में परिवर्तन करना है। उसके बाद या लगाकर चंद्र बिंदु लगा देना है। इस प्रकार इकारांत वाले शब्दों का बहुवचन बन जाता है। उदाहरणों को अच्छा सा समझने का प्रयास कीजिए। जैसे है लड़की, लड़की का लड़कियाँ। यहाँ पर हमने बड़ा इकारांत को पहले छोटा इकारांत कर लिया जिसे ह्रस्व कहा जाता है, और बड़ा को दीर्घ कहा जाता है। तो हमने क्या किया, दीर्घ को ह्रस्व कर लिया, उसके बाद या लगा करके चंद्र बिंदु लगा दिया। इसी प्रकार नीति, यहाँ पर त में जो है छोटा इकारांत पहले से ही है, अतः यहाँ पर हम इसे ऐसे ही रहने देंगे और या लगा करके चंद्र बिंदु लगा देंगे। तीसरा है नारी। नारी में बड़ा इकारांत है तो पहले उसे हम छोटा इकारांत करेंगे, उसके बाद फिर या लगा करके चंद्र बिंदु, तो हो जाएगा नारियाँ। ऐसे ही अन्य देखिए उदाहरण दोस्तों, तिथि का तिथियाँ, कापी का कापियाँ, घड़ी का घड़ियाँ। ऐसे ही अन्य उदाहरण आप भी बनाने का प्रयास करें। जैसे है बकरी, मुर्गी, साड़ी आदि। पांचवा नियम है दोस्तों उकारांत या उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम उ या उ को ह्रस्व अर्थात उए कर देने से। यहाँ पर उ का तात्पर्य है छोटा उकारांत और बड़ा उ का तात्पर्य है बड़ा उकारांत। तो दोस्तों सबसे पहले इसे हमें क्या कर लेना है, जो छोटा उकारांत है या बड़ा उकारांत है उसे हमें सबसे पहले छोटा उकारांत अर्थात ह्रस्व में परिवर्तित पहले करना है। उसके पश्चात अंतिम में ए जोड़कर चंद्र बिंदु लगा देना है। इस प्रकार एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। अब यदि हम उसे पुनः एक वचन में लाना चाहते हैं तो हमने जो परिवर्तन किया है उसे हमें हटा लेना है। जैसे ही हम उन वर्णों को हटा लेते हैं वह एक वचन में स्वतः परिवर्तित हो जाएगा। तो देखिए इसका उदाहरण है दोस्तों वधु। वधु में छोटा उ है और बहु में बड़ा उ।
तो हमें सबसे पहले क्या कर लेना है, छोटा उकारांत हो या बड़ा उकारांत, उसे हमें ह्रस्व में परिवर्तित करना है। तो हमने उसे ह्रस्व में परिवर्तित कर दिया है, वधु का वधु और बहू का बहू। तो बहू में बड़ा उकारांत है, उसे हमने ह्रस्व कर दिया छोटा, उसके पश्चात ए लगाकर चंद्र बिंदु लगा दिया है। इसी प्रकार वस्तु का वस्तुएं और धेनु का धेनुएं है। छठवां है दोस्तों, यदि किसी शब्द के अंतिम में या लगा हो तो ऐसे शब्दों का एक वचन से बहुवचन कैसे बनाएं। तो इसका नियम है, या अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों को या कर देने से, अर्थात उसमें केवल चंद्र बिंदु लगा देने से वह एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है। और यदि हम उनमें से चंद्र बिंदु को हटा लें तो वह बहुवचन से एक वचन में परिवर्तित हो जाता है। जैसे देखिए, चिड़िया एक वचन है, लुटिया एक वचन है, चूहिया एक वचन है। यदि हम इसमें चंद्र बिंदु लगा देते हैं तो वह एक वचन से बहुवचन बन गया है। यदि हम उस बहुवचन शब्द में से चंद्र बिंदु को पुनः हटा लेते हैं तो वह बहुवचन से एक वचन बन जाएगा। ऐसे ही गुड़िया का गुड़िया बना है, तो आप भी बनाने का प्रयास कीजिए। दिव्या और खटिया का बहुवचन। दोस्तों, एक वचन से बहुवचन बनाने का सातवां और अंतिम नियम है, कुछ संज्ञा शब्दों में गण, वृंद, जन, दल, वर्ग, लोक ऐसे शब्द लगाकर एक वचन से बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे देखिए, पाठक शब्द में हम गण लगा देंगे तो वह पाठक गण बहुवचन हो जाएगा। स्त्री स्त्री वृंद, नारी नारी वृंद, अर्थात इसमें हमने वृंद शब्द को जोड़कर एक वचन से बहुवचन बनाया है। अधिकारी का अधिकारी वर्ग, इसमें हमने वर्ग शब्द जोड़कर बनाए हैं। आप में आप लोग, लोग शब्द अपने आप में बहुवचन होता है। ऐसे ही आप अपने गांव में चुनाव के समय देखे होंगे, समस्त मतदाता गण या अभिभावक गण, ऐसे ही जो गण शब्द होता है वह अपने आप में बहुवचन होता है। इसका ऐसे बहुवचन शब्द नहीं बनाया जा सकता। अभिभावक गणों, मतदाताओं, मतदाताओं शब्द बना सकते हैं, लेकिन मतदाता के ऊपर लगा है ओ, परंतु मतदाता गणों, गणों शब्द ऐसा नहीं बनाना है दोस्तों। उसमें सिर्फ गण शब्द जुड़ता है। जैसे यहाँ पर देखिए, गुरु और मतदाता, तो मतदाता में मतदाताओं लगाकर हम बहुवचन बना सकते हैं, जो कि विभक्ति सहित है। परंतु यदि हम विभक्ति रहित बनाना चाहेंगे तो इसमें हम मतदाता गण लगाएंगे, न कि मतदाता गणों। इसको अच्छा सा ध्यान रखेंगे दोस्तों। आइए अब हम इसके अंतिम कुछ विशेष जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इसको जानने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने शुभ हाथों से चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, यदि आपको कक्षा 5वीं और 8वीं के सभी पाठों का वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। आइए दोस्तों, हम इसका कुछ विशेष देखते हैं। पहला है चाचा, नाना, पिता, दादा, मामा आदि, ऐसे कुछ संबंध सूचक शब्द हैं जो अपने आप में बहुवचन में ही रहते हैं, अर्थात ऐसे शब्द बहुवचन में नहीं बदलते। ऐसे शब्दों को विभक्ति सहित बनाया जाता है। जैसे आप विभक्ति पढ़े होंगे दोस्तों, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदाय के लिए अपादान से, वैसे ही इन विभक्तियों को लगा करके ही बहुवचन बनाया जाता है। संबंध सूचक अर्थात चाचा, नाना, पिता, दादा, ये हमारे रिश्तेदार होते हैं, तो रिश्ते को ही क्या बोला जाता है, संबंध बोला जाता है। तो देखिए, चाचा का बहुवचन चाचा ही होगा। यदि हम उसमें विभक्ति जोड़ते हैं तो कैसा बनेगा इसका बहुवचन, चाचाओं ने जो है कर्ता विभक्ति है दोस्तों। इसी प्रकार मामा, मामा का बहुवचन मामा ही होगा, परंतु यदि हम उस पर विभक्ति जोड़ते हैं तो ये बन जाएगा मामाओं को जो है संबंध सूचक को दर्शाते हैं। आइए अब हम इसका दूसरा देखते हैं। कुछ शब्द जो है हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं और कुछ शब्द जो है हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। तो देखिए, सदा अर्थात नित्य हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होने वाले कुछ शब्द हैं, जैसे आकाश, घी, पानी, वर्षा, जनता। वैसे ही हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाने वाले कुछ शब्द हैं, प्राण, लोग, दर्शन, आंसू, दाम, अक्षत।